हेलो एंड वेलकम टू द प्राइजेक्शन रोड मैप सीरीज पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप कैसे इजीली फाइंड कर सकते हो। आज हम देखेंगे कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से ट्रेड करते हो एक प्रो ट्रेडर की तरह। ठीक है, हम यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडर का पर्सपेक्टिव लेने वाले हैं। रीज़न बीइंग कि हम यहाँ पे वीकली और डेली चार्ट पे यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप इसको ट्रेड करना चाहते हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। रीज़न बिंग कि मैं यहाँ पे इंट्राडे को यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी बिगिनर के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे देखने वाले कि वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में आप किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक प्रो की तरह ट्रेड कर सकते हो। तो वीडियो आगे देखते रहिएगा। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे समझ लेंगे कि एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट किस तरह हमें इफेक्टिवली हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हो, किस तरीके से ट्रेड करने। ठीक है, आप देखो ये होता है रेजिस्टेंस, मैं इसको रेड कलर कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो प्राइस को रोकता है ऊपर जाने से। ठीक है, और ये होता है सपोर्ट जो प्राइस को नीचे आने नहीं देता। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिक साइकोलॉजी क्या होती है किसी भी ट्रेडर की या फिर किसी भी इन्वेस्टर की, कि प्राइस इस तरीके से ऊपर आती है, यहाँ पे रेजिस्ट करती है। ठीक है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ये बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि उसने बहुत बार प्राइस को रेजिस्ट किया है ऊपर आने से। ठीक है, ये हो गई एक बेसिक साइकोलॉजी। ठीक है, अभी एक ट्रेडर किस तरीके से यहाँ पे सोच सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वीकली चार्ट में या फिर डेली चार्ट में जब आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करते हो, क्योंकि हम एक स्विंग ट्रेडर है, एक बायर है, तो हमें सपोर्ट फाइंड आउट करने होते हैं मार्केट में। या फिर देखो किसी भी यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी स्विंग ट्रेडर के लिए। सबसे पहली कि आप या तो ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करो। ठीक है, सबसे पहली प्रोबेबिलिटी होती है। दूसरी प्रोबेबिलिटी होती है कि आप सपोर्ट पे बाय करो और रेजिस्टेंस के पास बेचो। ठीक है, तीसरी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आप रेजिस्टेंस जब ये ब्रेकआउट करेगा तब आप रीटेस्ट के बाद या फिर एक रिट्रेसमेंट के बाद आप अपनी पोजीशन बनाओगे और आप उसको होल्ड करोगे बहुत अच्छी तरीके से और आप पूरी रैली एंजॉय करोगे। ठीक है, बस यही 3 प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी स्विंग ट्रेडर के पास। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो जब भी प्राइस ब्रेकआउट करती है अपने रेजिस्टेंस का, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, प्राइस जब अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करती है तो ये जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस था ये हमारा नया सपोर्ट बन जाता है। और जो है हमारा पुराना जो एक सपोर्ट था वो एक फिर से एक स्ट्रॉन्ग हमें एक सपोर्ट जोन की तरह हमें यहाँ पे देखने को मिलता है फ्यूचर में। एंड द रीजन बिंग जब भी मार्केट में एक बड़ा सा करेक्शन आता है तब इस तरीके की यहाँ पे बहुत बड़ी एक विक बनती है। ठीक है, इस तरीके की आपको कुछ कैंडल दिखाई देती है। जब आप वीकली चार्ट देखोगे स्टॉक के तब आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको बैकटेस्ट भी करना पड़ेगा खुद पीछे टाइम फ्रेम में जाके। ओके, तो ये बेसिक यहाँ पे हमने देख लिया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो फिर सपोर्ट की तरह एक्ट करता है और जो यहाँ पे जो एक नया रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। ओके, तो ये बन गया हमारा नया सपोर्ट और ये बन गया हमारा नया रेजिस्टेंस। तो हमें इसको किस तरीके से टैकल करना है हम ये लाइव चार्ट में अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो हम चलते सीधे चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो चार्ट में हम देखेंगे। ओके, एक्सिस बैंक हम देखेंगे। एक्सिस बैंक का मैंने स्पायरलिस किया हुआ है। ओके, एक्सिस बैंक का आप देख रहे हो वीकली चार्ट। ठीक है, तो वीकली चार्ट में हम अभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे इसके वीकली चार्ट में। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, जब आप जूम आउट करोगे इस तरीके से तो आपको दिखेगा, ठीक है, आपको दिखेगा कि एक रैली थी यहाँ पे। ठीक है, एक रैली थी। ठीक है, एक यहाँ पे अच्छी खासी रैली थी। उसके बाद यहाँ पे उसने अपना एक लाइफ टाइम हाई लगाया। ये लाइफ टाइम हाई कब का था, ये था 27 मई के आसपास का, जब कोरोना के पहले जो क्रैश है उसके पहले का। ओके, तो जब इसने अपना एक लाइफ टाइम हाई लगाया तब इसमें एक रिट्रेसमेंट आया। ठीक है, रिट्रेसमेंट यानी आप कह सकते हो कि इसमें एक सेलिंग आई। ओके, तो जो यहाँ पे ही क्यों रुका। ठीक है, इसके नीचे भी जा सकता था। ठीक है, इसके नीचे इस तरीके से जा सकता था, मतलब ये क्या कोरोना के लिए यहाँ पे रुका था। तो इसका आंसर नहीं। देखो यहाँ पे इसने फिर यहाँ से सबसे पहला इसने अपना एक लाइफ टाइम हाई लगाया था, उसके बाद सेलिंग आई। फिर से आप यहाँ पे जब ऊपर गया तब यहाँ पे इसने बायर्स को एक्यूमुलेट यहाँ पे हुए, बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए, प्राइस यहाँ पे रुकी और देन उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, जब भी बायर्स एक्यूमुलेट होते हैं फिर प्राइस एक जगह पे रुकती है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है या फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह करता है और ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वहाँ पे। ओके, तो ये यहाँ पे रुका। ठीक है, यहाँ से जब नीचे आया अपने लाइफ टाइम हाई से तो भी ये यहाँ पे रुका। ठीक है, यहाँ पे रुकने के बाद फिर से एक इसमें एक बाइंग आई, क्योंकि यहाँ पे एक बेस बना था। बेस बनने के बाद फिर से एक बाइंग आई, क्योंकि कोरोना का एक फ्री फॉल आया था तो उसमें सभी स्टॉक गिरे थे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे रुका
देखो यहाँ पे जब जैसे इसने कंसोलिडेट किया था, यहाँ पे भी इसने कंसोलिडेशन किया, ठीक है, फिर यहाँ पे रुका, फिर एक जोन बन गया, ठीक है। जो कैंडल के विक्स होते हैं इस तरीके की, जब भी कैंडल बनती है हम कैंडल के विक्स को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है एक बेसिक चीज़ है जो हम जोन मार्क करते हैं, ठीक है। जब हम इसको जूम इन करते हैं तब हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कैंडल के विक्स, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, ओके। देखो यहाँ पे इसने एक अच्छी तरीके से सपोर्ट लिया। तो जो भी एक प्रो बायर्स होते हैं मार्केट में, जो भी छोटे छोटे मूवमेंट कैप्चर करते हैं, मतलब आपका मान लो 5% का आप स्टॉप लॉस मार्केट को दे रहे हो और आप जो टारगेट चेस कर रहे हो वो 7% का, या फिर आप 8% का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस चेस आप टारगेट चेस कर रहे हो, या फिर 10% का आप यहाँ पे टारगेट चेस कर रहे हो, जो कि विद इन अ वीक या फिर विद इन अ मंथ आपको बहुत ईजिली मार्केट दे देता है, ठीक है। तो देखो जब भी इस तरीके से यहाँ पे मार्केट रुकता है अपने पुराने एक जोन के पास, देखो इसने अपने रेजिस्टेंस था यहाँ पे, देखो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे बार्स एक्यूमुलेट हुए, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट आया, रीटेस्ट के बाद फिर से रैली आई, फिर से यहाँ पे अपने सपोर्ट के पास रुका, फिर से रैली आई। जब ये नीचे आया, देखो जैसे हमने कैंडल की विक्स की बात की थी, नीचे आई, देखो यहाँ पे फिर से रुका, फिर से कुछ एक डब्ल्यू टाइप का यहाँ पे पैटर्न बना, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर से यहाँ पे रैली आई। तो इस तरीके के पैटर्न हमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसने अपना लाइफ टाइम हाई कर ब्रेक किया, एक कोविड के पहले का आया था, जिसने बहुत बार यहाँ पे कोशिश की, एक बार यहाँ पे कोशिश की, 2-3 बार यहाँ पे कोशिश की, यहाँ पे ब्रेकआउट आया लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर यहाँ पे बहुत बार कोशिश की, ब्रेकआउट आया इस कैंडल के बाद, ठीक है। अभी जो नए लोग होते हैं वो इस तरीके की कैंडल देख के या फिर इस तरीके का मूवमेंट देख के वो तुरंत ही स्टॉक में कूद पड़ते हैं कि भाई अभी स्टॉक बहुत ज़्यादा भागेगा। टीवी के ऊपर भी एनालिस्ट आपको ये सजेशन देते हैं कि भाई अभी इसमें रैली आएगी, बहुत बड़ी रैली आएगी, ठीक है। तो एक दिन तो आपको अपना पोर्टफोलियो ग्रीन में दिखता है, ठीक है, जहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे सेलिंग आती है, और इस सेलिंग कितनी आती है आप खुद यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर आपने इस कैंडल के क्लोज पे अगर आपने एंट्री अगर ली होती, ठीक है, तो हम इस कैंडल के क्लोज से ही मान के चलते हैं, तो जो उसमें सेलिंग आई वो आई करीब करीब 7% की। तो जब भी आप अगर मान लो आप 50,000 की 1 लाख रुपए के अगर आप शेयर्स खरीदते हो, तो उसमें आपको 3,000 का या फिर 7,000 का जब आपको उसमें लॉस दिखता है, तो आप यहाँ से निकलने की कोशिश करते हो। लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, जिन्होंने मार्केट को देखा है, जिन्होंने चार्ट को पीछे जाके स्टडी किया है, वो यहाँ पे एंटर होते हैं इस रीटेस्ट के बाद, ठीक है। तो जब आप इस रीटेस्ट के बाद जब आप यहाँ पे एंटर हो जाओगे, तब जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा इस कैंडल का लो, इस बड़ी कैंडल का लो जहाँ पे बाइंग आई थी बहुत बड़ी, ठीक है। इस लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। आपका टारगेट क्या बनेगा, आपका पहला टारगेट यहाँ पे बनेगा, ठीक है, करीब 10 या 12% का। तो आपको यहाँ पे ईजिली 1/2 या फिर 1/2.2, 2.3, 2.5 का यहाँ पे आपको ईजिली टारगेट मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, देखो जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस था, जो अपना लाइफ टाइम आया था कोविड के पहले का, वो ही यहाँ पे एक नया सपोर्ट बन के उभरा है, ये देखो वही यहाँ पे एक नया सपोर्ट बन के उभरा है। इस कैंडल के आप वीक को देखो, कैंडल नीचे है लेकिन कैंडल क्लोज नहीं कर पाई, सीधे कैंडल ऊपर चले गई यहाँ से, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस बना जो ये था, ठीक है। रेजिस्टेंस के आसपास इसने कंसोलिडेट किया, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद देखो यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए थे, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे रुके थे, फिर से एक बार सेलिंग आई थी। यहाँ पे जो वीक हैंड होते हैं मार्केट में, उनको निकालने के लिए इस तरीके से डाउनवर्ड्स मार्केट जनरली देता है, या फिर ओवरऑल जब मार्केट में सेलिंग होती है तब जाके इस तरीके के आपको सेलिंग जो है वो किसी भी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ये रुका, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, फिर से यहाँ पे नीचे आया, ये भी 5-6% का एक आप मान लो एक रिट्रेसमेंट था। और जब ये रिट्रेसमेंट था, देखो भी कैंडल का आप वीक देखो, या फिर आप इस कैंडल के या आसपास यहाँ पे जितनी देर यहाँ पे बना रहा एक छोटी सी रेंज में, उस रेंज को हमने मार्क किया और हमने उसको नाम दिया सपोर्ट जोन का, ठीक है, सपोर्ट जोन का नाम दिया। तो इस कैंडल के लो को आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज नहीं कर पाई, ठीक है। इस जोन के नीचे अगर क्लोज कर पाती तो हमें ये लेवल फिर से देखने को मिलता, ठीक है। तो फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे नीचे आया, देखो इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, ठीक है। फिर से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि ये एक नया इसने अपना एक रेजिस्टेंस बनाया। एंड द रीज़न बिंग, आप इस कैंडल के आप वीक को देख लो, ठीक है। जब भी प्राइस इस तरीके से ऊपर जाती है इंट्राडे में, ठीक है, जब भी प्राइस इस तरीके से ऊपर जाती है और नीचे आके प्राइस जब यहाँ पे कहीं क्लोजिंग देती है, इसका मतलब ये होता है कि बायर जो है इस प्राइस पे हावी है, ठीक है। ये प्राइस क्या निकल के आया था, ये प्राइस निकल के आया था करीब 1,050 रुपये के आसपास का, जो कि एक बहुत ही एक अच्छा राउंड लेवल भी हो सकता है 1,050 के आसपास का, तो जो कि निकल के आया था, ठीक है। तो प्राइस इसी रेंज में प्राइस ने इस पे कंसोलिडेट किया,
ठीक है, एक बहुत बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट है, लेकिन जैसे हमने पिछले कैंडल में देखा था कि बायर्स जो भी आप होंगे वो ट्रैप हुए होंगे, वो ट्रैप हुए आपको 1-2 दिन आपको यहाँ पे कैंडल में आपको थोड़ा सा जो है वो वेट अ सेकेंड। तो जो भी लोग यहाँ पे इस बड़ी कैंडल पे यहाँ पे एंटर हुए होंगे वो अच्छी तरीके से ट्रैप होंगे, क्योंकि आपको एक दिन ही अपना पोर्टफोलियो जो है, अपनी पोजीशन जो है वो ग्रीन में दिखी होगी। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई, और सेलिंग रुकी कहाँ पे आप देखो, ये इतनी बड़ी अगर कैंडल थी तो इस कैंडल पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन या फिर जो बड़े हाथ होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उन्होंने अपनी एंट्री ली होगी। ठीक है, और उनकी एंट्री लेने के बाद ही देखो इस कैंडल का आप वीक देखो, या फिर आप इस बड़ी से रेड कैंडल की अगर आप वीक देखो तो इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाए। ठीक है, इस कैंडल के नीचे प्राइस है लेकिन ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती तो फिर से हमें ये वाला लेवल हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर क्लोजिंग दे दी। और आप उसके बाद क्या आप रैली देखो। ठीक है, उसके बाद क्या आप रैली देखो, यहाँ पे कहीं नीचे नहीं आया। अभी यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, जो उसका एक लाइफ टाइम हाई जिसने बनाया था यहाँ पे 4 दिसंबर 2023 को, उस लाइफ टाइम हाई को इस कैंडल ने ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे सेलिंग आई, फिर से नीचे आया, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, यही एक एंट्री पॉइंट होता है किसी भी ट्रेडर का, जब जहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आपको एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, तो उसके बाद प्राइस यहाँ पे फिर से नीचे है, क्योंकि इलेक्शन के दिन जो भी जितनी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, तो हम इस कैंडल को अगर हम इग्नोर करके भी चले तो हमारे लिए ये कोई ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग सजेशन नहीं है। एक फिर हमें कौन सा यहाँ पे सपोर्ट देखना चाहिए, हमें सपोर्ट यही देखना चाहिए। ठीक है, प्राइस यहाँ पे फिर से आएगी। आप आने वाले दिनों में देख लेना, जो एक्सिस बैंक है उसमें अगर सेलिंग अगर कंटिन्यू होती है तो प्राइस यहाँ पे फिर से आएगी। फिर से प्राइस आके यहाँ पे आने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप या तो किसी पैटर्न का यहाँ पे आप वेट कर सकते हो, या फिर आप किसी इस तरह की कैंडल का आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे एक जोन बना के भी आप चल सकते हो। ठीक है, वेट अ सेकेंड, आप यहाँ पे एक जोन बना के भी आप चल सकते हो कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का जोन बना के आप चल सकते हो। अगर इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ये वीक बनता है, तो हमें फिर से लेवल देखने को मिलती है। ठीक है, 1050 की। ठीक है, अगर ये जोन ब्रेक नहीं होता है तो हमें यहाँ पे बाइंग की पोजीशन हम प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से ट्रेड प्लान किए जाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, हम देखते हैं और एक चार्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है अभी फ़िलहाल, वो है ITC का। ओके, ITC के चार्ट, हम वीकली चार्ट देख रहे हैं ITC का। देखो ITC के वीकली चार्ट में भी आपको सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है। देखो हर एक स्टॉक की अपनी चाल होती है। हमने एक्सिस बैंक में देखा था कि वहाँ पे एक बड़ी रैली आती है, फिर से एक रिट्रेसमेंट आता है, एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है, उसके बाद वो साइडवेज चला जाता है, या फिर उसमें एक अच्छा खासा सेलिंग का मूवमेंट आता है। ठीक है, हम यहाँ पे सिमिलर देखेंगे। देखो हमने यहाँ पे पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया। ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे इसने अपना एक जोन बनाया। देखो, ठीक है, अपना एक यहाँ पे इसने एक जोन बनाया। ठीक है, और इसके नीचे नहीं आया। ठीक है, इसके नीचे ये नहीं आया। फिर से अपना एक इसने एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आई, और रिट्रेसमेंट आने के बाद यहाँ से ऊपर जाने लगा। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी फेल हुआ था। अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेल हुआ था। इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद, करीब 10% की कैंडल बनने के बाद भी यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ था। ब्रेकआउट फेल होने के बाद फिर से हमें एक लेवल देखने को मिला, लेकिन क्योंकि ये इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट था, जो कि रेजिस्टेंस था, जो कि बाद में सपोर्ट बना यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट बन के निकल के आया। जैसे जब अपने इसने रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया तो इसका जो एक नया रेजिस्टेंस था वो था ये। इस रेजिस्टेंस को भी जब इसने ब्रेक किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, जो हम देखते हुए एक्चुअल में, फिर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, लेकिन ब्रेकआउट फिर से यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, और 2-3 दिन में ही नीचे आ गया। जो इसने अपना एक नया एक अपना हाई बनाया था, उस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, एंड देयर इज़ नो लुकिंग बैक फॉर द ITC ऊपर बढ़ता गया, चलता गया। ठीक है, फिर से जब इसने अपना एक प्राइस, जब इस एक छोटे से यहाँ पे एक जोन में थी। ठीक है, यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये करीब 6 या 7% के जोन में थी। ठीक है, हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो ये करीब 2 महीने या फिर 2.5 महीने एक ही रेंज में ट्रेड करा था। ठीक है, रेंज ब्रेकआउट हुआ, रेंज ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई। ठीक है, तो हम इस रिट्रेसमेंट को हम किस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, उसका एक टूल होता है फिबोनाची का। ठीक है, फिबोनाची के टूल को हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि एक जोन का ये लो था, जोन के लो से हम इसको हाई पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो हाई पे मार्क करने के बाद हमारे लिए यहाँ पे 3 लेवल
इस फिबोनाची में इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है ये 3.82 की, ये होती है, एक होती है 0.5 की, और एक होती है 0.618 की लेवल सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद इसने अपना एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया, उसके बाद एक सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद फिर से ऊपर गया। ऊपर कहाँ से गया? जहाँ से इसने पहली बार इसने सेलिंग आई थी। ठीक है, इतनी बड़ी रैली के बाद पहली बार जहाँ से सेलिंग आई थी फिर से ही नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। अब ये कंसोलिडेट भी इसने अपने पुराने सपोर्ट के आसपास किया। देखो ध्यान से, पुराने सपोर्ट के आसपास इसने कंसोलिडेट किया और फिर से यहाँ पे बहुत बड़ी अभी इसमें हमें रैली देखने को मिली। अभी हम क्या देखते हैं, अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं होता, यहाँ पे आपकी पोजीशन आप बना नहीं सकते। ठीक है, या तो इसके ऊपर क्लोज हो जाए या तो फिर इसके आसपास ये करीब करीब इस तरीके से अपना जो एक नया यहाँ पे इस सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेगा, जो कि 475 की लेवल है। यहाँ पे जब भी इस तरीके से कंसोलिडेट करेगा तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। ये कोई ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं है, हम बस एनालाइज कर रहे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप किस तरीके से ट्रेड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है कैंडल का। ठीक है, जब हमने यहाँ पे विक्स की बात की थी, हमने जब इस तरीके की विक्स की बात की थी, तो कैंडल का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस बन जाता है कि सपोर्ट के आसपास आपको किस तरीके की कैंडल देखनी है। प्राइस एक्शन के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक की। कैंडल स्टिक कौन सी इंपॉर्टेंट होती है जब हम सपोर्ट देखते हैं, या फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद हमें किस तरीके की कैंडल को हमें एनालाइज करना है, वो हम आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने यहाँ पे वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।